नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं लक्ष्मीकांत दुबे। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में कल 5वें चरण में मतदान होना है। इसमें उत्तर बंगाल की भी कई सीटें हैं। उत्तर बंगाल की दार्जिलिंग, कार्सियांग और कालिम्पोंग पर भी कल मतदान होना है। आज हम बात करेंगे इन्हीं 3 सीटों को लेकर के। दरअसल दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कार्सियांग देश के उन चुनिंदा हिल स्टेशनों में शामिल है जिसमें इस सीजन में पर्यटकों की भीड़ रहती है। लेकिन इस साल की भीड़ थोड़ी अलग है। इस बार आम टूरिस्ट नहीं है, इस बार पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, चुनावी टूरिस्ट हैं और उनके समर्थकों की भीड़ से ही नॉर्थ बंगाल का ये पहाड़ी इलाका इस समय गुलजार चल रहा है। कोलकाता की उमस भरी गर्मी से दार्जिलिंग का शांत ठंडा माहौल जितना अलग है, उतनी ही यहां की राजनीति भी अलग है। गोरखालैंड यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस बार इस आंदोलन के 3 बड़े नेता बिमल गुरुंग, विनय तमांग और मन घिसिंग की बदली हुई वफादारियों की वजह से खुल करके ये मुद्दा कोई भी नहीं उठा रहा है। 2016 में गोरखालैंड एक बड़ा मुद्दा विधानसभा के चुनाव में था। तब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ था और मन घिसिंग, जो सुभाष घिसिंग के पुत्र हैं, उनके नेतृत्व वाला गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट तृणमूल कांग्रेस के साथ था। लेकिन इस बार जीएनएलएफ, जिसका नेतृत्व मन घिसिंग करते हैं, वह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जबकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, जो अब 2 भागों में बट गया है, एक का नेतृत्व विमल गुरुंग कर रहे हैं और एक का नेतृत्व विनय तमांग कर रहे हैं। यह दोनों गुट तृणमूल कांग्रेस के समर्थन का दावा कर रहे हैं। दरअसल 2016 के विधानसभा चुनाव में गोरखालैंड एक बड़ा मुद्दा था और तब भारतीय जनता पार्टी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थन से ही पहाड़ की तीनों सीट दार्जिलिंग, कार्सियांग और कालिम्पोंग पर जीत हासिल की थी। 2016-17 में गोरखालैंड की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन को खत्म कराने के प्रयास के दौरान ही 12 गोरखा और 1 पुलिस जवान की मौत हो गई थी। आंदोलन के अगुआ और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग उसके बाद से ही भूमिगत हो गए थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हीं के साथियों को तोड़ा। विनय तमांग ममता बनर्जी के साथ आ गए। हालांकि बाद में अभी चुनाव से पहले बिमल गुरुंग के खिलाफ दर्ज तमाम केस वापस लिए गए और माना जा रहा है कि इसी के बाद बिमल गुरुंग का झुकाव टीएमसी की तरफ हो गया। अब बात करें यहां पर चुनावी समीकरण की, तो चुनाव की शुरुआत में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को अपने साथ जोड़ने को ममता बनर्जी की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था। लेकिन जमीन पर जो हालात हैं वह यह बता रहे हैं कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बिमल गुरुंग के टीएमसी के साथ जाने के बाद से ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पहाड़ पर 2 भागों में बटा हुआ साफ नजर आ रहा है। यहां तृणमूल का अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का तृणमूल कांग्रेस समर्थन कर रही है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के हर सीट पर 2-2 प्रत्याशी हैं। विनय तमांग गुट ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया है और बिमल गुरुंग गुट ने भी अपना प्रत्याशी तय खड़ा किया है। इससे दोनों के बीच वोटों का बंटना तय माना जा रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर यहां 2017 का गोली कांड भी है। स्थानीय लोग चुनाव के मुद्दे पर खुलकर कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दबी जुबान से यह जरूर कहते हैं कि 2017 में हुई गोली कांड के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेदार थी। लोग जानते हैं कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के किसी भी गुट को वोट देने का मतलब होगा कि टीएमसी को मजबूत करना।
लोगों की इन भावनाओं का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को भी है। यही वजह है कि दार्जिलिंग से करीब 10 किलोमीटर दूर लेबंग की चुनावी सभा में अमित शाह कह गए कि यही मौका है पश्चिम बंगाल की सरकार के सभी जुर्मों का हिसाब किताब गोरखा कर ले। गोरखा नेता टीएमसी का समर्थन मिलने के कारण भले ही गोरखालैंड की बात न कर रहे हों, मगर भाजपा जरूर परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के बहाने यह मुद्दा उठा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ही यहां आकर यह वादा करके कहे हैं कि राज्य में सरकार बनी तो गोरखालैंड और आंदोलन की जो प्रमुख मांगे हैं, यानी 12 गोरखा जातियों को एससी का दर्जा और चाय सिंकोना वन बस्ती भूमि का स्वामित्व आदि को पूरा किया जाएगा। हालांकि पार्टी ने ऐसा ही वादा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किया था, मगर अब भाजपा के नेता तर्क यह दे रहे हैं कि राज्य और केंद्र में अलग अलग दलों की सरकार के कारण इसमें अड़चन आ रही है। उधर ममता बनर्जी भी इस पूरे इलाके पर अपनी नजर रखी हुई हैं। 2019 में दार्जिलिंग की लोकसभा सीट भाजपा के हाथ में जाने के बाद ममता बनर्जी यहां की राजनीति की उठापटक को लेकर काफी सतर्क हैं, मगर गोरखालैंड का अंडर करंट चुनाव में सीन बदल सकता है। अब परिणाम क्या होगा यह 2 मई को ही पता